स्टूडेंट्स, आज हम सब अपना हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था उसमें मैं एज इट इज एनसीईआरटी ही करा रही हूँ आपको। उसमें जो एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 281 पेज नंबर से, उसमें 283 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर बताया था उसके अकॉर्डिंग हम 281 से 283 पेज नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें हमने जनरल पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, उसके हमारी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, मतलब ये सब हमने पढ़ा था। साथ साथ ये भी पढ़ा था कि इनका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्लासिफिकेशन एंड ऑल डेट, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से हमारा क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर में कि मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर हम किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे हम दो टाइप से नोमेनक्लेचर सीखने वाले, एक तो आईयूपीएससी नेमिंग, एक आईयूपीएससी नेमिंग और एक कॉमन नेम। ये आपने 11th में भी किया होगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगी अब जो करेंगे उससे। थोड़ा एल्काइल हैलाइड्स के बारे में नहीं भी पढ़ा हो तो भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनसे। जो मेरा पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहले जानते हैं कि कॉमन नेम हम किस टाइप से लिखते हैं। जब भी मैं कॉमन नेमिंग करूंगी तो उसमें मेरे पास तरीका क्या होता है लिखने का। पहले मैं लिखूंगी एल्काइल ग्रुप, क्या लिखूंगी, एल्काइल ग्रुप प्लस हैलाइड। क्या लिखूंगी उसमें मैं नेमिंग में, एल्काइल ग्रुप और हैलाइड। पहले एल्काइल ग्रुप लिखूंगी और उसके बाद हैलाइड ग्रुप लिखूंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने कार्बन की चेन है, 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रो, और हम एल्काइल, मैंने लिखा था वाई एल जोड़ना है, वाई एल, एल्काइल। प्रोपाइल हो गया ये। प्रोपाइल के बाद Br को हैलाइड, मतलब पीछे जो ब्रोमीन है उसके पीछे मैं ID लगाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम, प्रोपाइल ब्रोमाइड, दैट इज कॉमन नेम। तो इसका आईयूपीएससी नेमिंग क्या होगी। आईयूपीएससी नेमिंग में क्या बात ध्यान रखनी है आपको कि आईयूपीएससी नेमिंग में हम न्यूमरल्स का यूज करते हैं, कि हम नंबर्स की फॉर्म में उसको जरूर देंगे। जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा हमारा उसको हम नंबर देंगे। जैसे कि अब इसी में देख लो, तो मेरी ये कितने कार्बन की चेन है, 3 की, 1 2 एंड 3। और रूल हमें पता है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रोमीन को पहला ही नंबर देंगे। अगर इसका मैं आईयूपीएससी नेमिंग लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है, ब्रोमो, और कितने कार्बन की चेन है, प्रो, सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है ना चेन में, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन, प्रोपेन। तो ये इसका कॉमन नेम हो, ये इसका आईयूपीएस, ये कॉमन नेम हो गया और ये आईयूपीएससी नेमिंग हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एक बार थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है आईयूपीएस नोमेनक्लेचर में, अदरवाइज बहुत इजी है नोमेनक्लेचर करना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कितने कार्बन की चेन है मेरे पास, 1 2 3 4। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, आगे YL लगा दूंगी, ब्यूटाइल, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा हेलोजन एटम है, आयोडीन, तो आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए मैं नंबर डालूंगी। अगर मैं यहाँ से डालती हूँ नंबर, सपोज 1 2 3 4, यहाँ से मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला है, आयोडीन को 4th नंबर ना। अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 4, तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगी, जिसमें मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिला है। तो ये नीचे वाली नंबरिंग तो मैं करूंगी नहीं। तो क्या नाम हो जाएगा आईयूपीएससी, 1 पे है हमारे पास क्या, आयोडो, 1 पे हो गया आयोडो। कितने कार्बन की चेन है, 4 की चेन है, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, ब्यूटेन। अब जो नेक्स्ट आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे इसकी, पहले कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। हर एक एग्जांपल का मैं कॉमन नेम फर्स्ट में लिख रही हूँ, कॉमन नेम फर्स्ट वाला है कॉमन नेम और सेकंड वन है आईयूपीएससी नेमिंग। ऐसे यहाँ पे पहले कॉमन नेम लिख रही हूं मैं, तो ध्यान देना आप सबको। अब कितने कार्बन की चेन है,
लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने कॉमन नेम बताया था अभी। एल्काइल ग्रुप और हैलाइड, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। जब जिस ग्रुप कार्बन से हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट वाले जस्ट कार्बन पे अगर एक कार्बन इस टाइप से अटैच कर देते हैं, मतलब कुछ इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर हो जाए, तो इस पोजीशन को हम बोल देते हैं आइसो। क्या बोल देते हैं? आइसो। अगर इसी कार्बन पे मैं एक कार्बन और लगा दूं तो इसको बोल देंगे हम नियो। क्या पोजीशन बोल देंगे हम? नियो। ये आइसो नियो हम कॉमन नेमिंग में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? कॉमन नेमिंग में। तो ये मेरे पास क्या हो गया? आइसो तो मैं सबसे पहले लिखूंगी, उसके बाद कितने कार्बन की चेन होगी? 1 2 3 4। टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं हम कॉमन नेमिंग के लिए। तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 4। 4 के लिए क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। और है क्या मेरे पास? क्लोरीन के लिए क्या लिखूंगी? क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये हो गया इसका कॉमन नेम। और इसी का अगर मैं आईयूपीएसी नेमिंग लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन की चेन बनेगी? यहाँ से स्टार्ट करूँ। क्लोरीन को कम से कम नंबर देना है 1 2 एंड 3। 1 2 3। अगर यहाँ से भी देती हूँ तो 1 2 3। 3 पे आएगा क्लोरीन, नहीं दे सकती तो 1 पे ही देना पड़ेगा। और आईयूपीएसी नेमिंग में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं तो पहले पे तो क्लोरीन ही लिखा जाएगा। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ना मेरे पास, जो मेरे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये भी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का जो काम कर रहा है। और पर इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। तो पहले पे तो क्लोरीन ही आएगा। 1 पे क्या आ जाएगा? क्लोरो। 2 पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन। 3 के लिए क्या आ जाएगा? प्रो। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। देखो कितना आसान है इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखना। सबसे कम नंबर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, उसके बाद चेन देखेंगे। पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, पर अगर दोनों साइड से मेरे पास सेम नंबर की चेन आ रही है तो हम ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किस में सबसे ज्यादा है, और फिर ये देखना होता है हमें कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो ये वाला अभी मैंने आपको बताई थी, जब एक कार्बन था तो मैंने इसको क्या बोला था? यहाँ पे आइसो बोला था ना। अब मैंने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप और अटैच कर दिया, तो इसके लिए मैं कॉमन नेम में क्या यूज करूंगी? नियो। क्या यूज करूंगी? नियो। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5। चेन नहीं काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने। कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5। 5 के लिए मैं क्या लिखूंगी? पेंट। और मुझे क्या लगाना है? YL। और आगे क्या दे रखा है मेरे पास? ब्रोमीन। पेंटाइल ब्रोमाइड। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। और इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा? सब अब चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले कहीं से भी ले लो। 3 मेंबर की चेन बनेगी, 1 2 और 3। अब ब्रोमाइड आएगा पहले पे, बी तो पहले ही आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 पे क्या हो जाएगा? ब्रोमो। 1 पे ब्रोमो। 2 पे ध्यान देना, 2 सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास। एक ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है 2 पे, और ये भी मिथाइल ग्रुप 2 पे है। तो क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रो और एन। सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेमिंग? 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और ध्यान रखना फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल आएगा, उसके बाद सारे वर्ड स्मॉल आएंगे आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो होगी कंप्लीट। अब ये देख लेते हैं, ये तो हेलो एल्केन्स के आईयूपीएसी नेमिंग की है ना मैंने। अब हेलो एरियंस के आईयूपीएसी नेमिंग देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाई है बेंजीन। तो इसका कॉमन नेम और जो आईयूपीएसी नेमिंग लिखोगे वो समवट आपको सिमिलर ही लगेगा। क्या है? ब्रोमो। पहले लिखेंगे ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेम क्या हो जाता है इसका? ब्रोमो बेंजीन। बस आईयूपीएसी नेमिंग में हम क्या करेंगे? हम न्यूमरल्स का यूज करते हैं। मैंने बोला तो ब्रोमो कितने पे है? 1 पे है ना। ब्रोमीन एटम 1 पे अटैच है, तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? बस ये डिफरेंस आएगा, 1 ब्रोमो बेंजीन। सिंपल। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे तो आपको लगेगा कि बस 1 का ही डिफरेंस है, दोनों का सेम ही है, कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेमिंग भी। ये तो कॉमन नेमिंग है और ये आईयूपीएसी नेमिंग है।
पर अब ध्यान देना है इसमें, अगर मैं इस वाले ब्रोमीन को कंसिडर करके चलती हूँ तो ये पोजीशन होगी ऑर्थो पोजीशन होगी ना, और ये वाली कौन सी होगी, मेटा। तो कॉमन नेमिंग में हम क्या रखेंगे, मेटा। हमारे पास किस किस पोजीशन पे है, ब्रोमोबेंजीन, ध्यान देना है। अब इसकी नेमिंग में मैं आईयूपीएसी नेमिंग में था ऑर्थो, मेटा, पैरा का यूज करूंगी, सॉरी कॉमन नेमिंग में था ऑर्थो, मेटा और पैरा का यूज करूंगी। और जो यहाँ पे है, मतलब जब आईयूपीएसी नेमिंग लिखूंगी तो मैं 1 2 3 का ही यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी, 1 2 3। अब ये क्या आया मेरे पास, मेटा पे ब्रोमो आया है ना, बस यहाँ पे ऑर्थो और ये मेटा। तो मैं क्या लिख दूंगी, मेटा ब्रोमो, और फिर से इसको क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, मेटा ब्रोमोबेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या है मेरी, मेटा पोजीशन है, मैंने अभी बताई है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ब्रोमीन को कंसिडर करके चलती हूँ कि ये मेरा सब्स्टिट्यूट मतलब मेन है, ये ब्रोमीन नहीं लगा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ब्रोमीन क्या है, मेटा पे है। और अगर इस ब्रोमीन को कंसिडर करती हूँ तो इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये वाला ब्रोमीन क्या है, ये भी मेटा पोजीशन पे है। तो मैंने क्या लिख दिया, मेटा डाई ब्रोमो। मेटा के लिए मैंने एम शो करूंगी, ऑर्थो के लिए ओ, एंड पैरा के लिए पी। इस टाइप से मैं नोटेशन दूंगी। तो ये होगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। पर मैंने बताया कि अगर मैं आईयूपीएसी नेमिंग करूंगी तो मुझे 1 2 3 ही देना पड़ेगा। तो अब ध्यान देना है कि 1 2 3 मैं कैसे दूंगी। अगर मैं यहाँ से चलती हूँ इसको 1 2 3, और मैं इस साइड से चलती हूँ तो 1 2 3 4 5। अब इस साइड से चेन घुमा रही हूँ तो 5 नंबर आ रहा है ब्रोमो पे, और अगर इधर से जा रही हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो 5 नंबर आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो 3 नंबर आ रहा है। तो प्रेफरेंस किसको देनी है, मैंने बताया था कि जिसमें कम से कम सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिले। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, 3 वाले को प्रेफरेंस देंगे ना। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 पोजीशन पे क्या है, 1 और 3 पे क्या है, डाई ब्रोमो, और मेन चेन क्या है, बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। अब इस वाले कंपाउंड पे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला ध्यान से देखना कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, और यहाँ पे भी एक कार्बन है। देखा जाए तो तीनों ब्रोमीन एक दूसरे से सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम दिया जाता है इसको, कॉमन, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और वहीं इसका नाम जब मैं आईयूपीएसी नेमिंग में दूंगी तो क्या लिखूंगी, नंबरिंग देनी पड़ेगी मुझे, 1 2 3 4 5 6। कहीं से भी जाऊं, अगर इधर से जा रही हूँ तो एक कार्बन को, एक ब्रोमीन को क्या मिल रहा है, 3, और दूसरे को क्या मिल रही है, 5 पोजीशन। अब इधर से चली जाती हूँ, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6। इधर से जा रही हूँ तो भी क्या पोजीशन मिल रही है, 5 3। क्या पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, नहीं। और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है। अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते तो मैं प्रेफरेंस देखती, पर अब मैं क्या करूंगी, कोई सी भी नंबरिंग दे लूं वही ठीक है। तो मैंने ये ब्लैक वाली रब कर दी, तो 5 और 3 पे ही आएगा। तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका क्या नाम हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग हो गई, 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो ये तो आईयूपीएसी नेमिंग हुई हेलो एल्केन्स की। और ये मैंने यहाँ पे बताई कि हेलो एरीन्स की कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल्स के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स एंड जेमिनल हैलाइड्स के बारे में। विसिनल पोजीशन कौन सी होती है, सपोज मेरे 2 कार्बन अटैच हैं, इस पे मैंने एक ग्रुप ये अटैच कर दिया, जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे 2 सेम ग्रुप अटैच होना, दैट इज नोन एज विसिनल पोजीशन।
क्या बोला जाता है उसको, विसिनल पोजीशन बोला जाता है। वहीं अगर मैं सेम कार्बन पे, एक ही कार्बन पे अगर मैं दो ग्रुप अटैच कर दूं तो इस पोजीशन को बोला जाता है जेमिनल पोजीशन। क्या पोजीशन बोला जाता है इसको, जेमिनल पोजीशन। अब हम यहाँ पे जेमिनल और विसिनल पोजीशन पे हैलाइड्स को ऐड करेंगे, उनकी नेमिंग देखेंगे, आईयूपीएसी भी और कॉमन नेमिंग भी। जो भी विसिनल पोजीशन होगी डाईहैलाइड्स की, उसको हम लिखा जाता है कॉमन नेमिंग में, उसको लिखा जाता है एल्काइलिन डाईहैलाइड। किस टाइप से लिखेंगे, एल्काइलिन डाईहैलाइड। सपोज हमें मेरे पास कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो इसको मैं लिखूंगी, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइलिन। क्या है मेरे पास, क्लोराइड, तो डाई क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, इथाइलिन डाई क्लोराइड। वही अगर इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखूंगी तो आईयूपीएसी नेमिंग तो मुझे पता है कि मैं नंबरिंग दूंगी 1 2, 1 और 2 पे क्या है, डाई क्लोरो। कितने मेंबर की चेन है, 2 मेंबर की। 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है इन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग। और ये क्या हो गया, कॉमन नेमिंग। ऐसे जो जेमिनल डाईहैलाइड्स होते हैं हमारे, उसके जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं उसमें हम लिखते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। क्या लिखते हैं हम उसमें, एल्काइलिडीन हैलाइड। जैसे अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कितने मेंबर की चेन है, 2 मेंबर की। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, इथाइल, और ये एज इट इज मैं ऐड करूंगी, इथाइलिडीन। आगे क्या लिखूंगी, क्या है मेरे पास, क्लोरीन, तो क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर इसका मैं आईयूपीएसी नेम में लिखूंगी तो नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 और 2। 1 पे ही दोनों क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो क्या लिखूंगी, 1 1 डाई क्लोरो। क्या लिखूंगी, 1 1 डाई क्लोरो। कितने मेंबर की चेन है, 2 मेंबर की, इथ और इन, 1 1 डाई क्लोरो इथेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेमिंग। ये थे डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स के बारे में कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड आते हैं तो उनके आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करेंगे। एग्जाम में कॉमन नेम भी पूछ सकता है और आईयूपीएसी नेमिंग भी। अब आगे करते हैं कुछ और एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखे हैं। अब जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे हैं, अब उन दोनों का कंपेरिजन करेंगे हम। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे पहले मैं उनका कॉमन नेम लिखूंगी। क्या लिखूंगी, पहले कॉमन नेम, और उसके बाद मैं उनका क्या लिखूंगी, आईयूपीएसी नेमिंग। उसके बाद मैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग करूंगी। जो ये पहला कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट वन, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्या होता है ये, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही कोई ग्रुप अटैच होना। कौन सी पोजीशन होती है, विनाइलिक ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, विनाइल क्लोराइड। क्या बोल देते हैं हम इसको कॉमन नेम में, विनाइल क्लोराइड। किसका पॉलीमर, किसका मोनोमर होता है, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ना। पीवीसी का मोनोमर यही तो होता है, विनाइल क्लोराइड। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग देंगे तो क्या करेंगे, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 और 2। 1 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो। कितने मेंबर की चेन है, 2 मेंबर की। डबल बॉन्ड है, सिंगल, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इथीन, 1 क्लोरोइथीन। ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेमिंग। अब आगे एग्जांपल पे चलते हैं। अब ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच है। मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच होता है तो वो अलाइल पोजीशन होते हैं। तो इसका हम नाम क्या दे देंगे, कॉमन नेम, अलाइल क्लोराइड। सिंपल, अलाइल क्लोराइड है। अब आईयूपीएसी नेमिंग के लिए मुझे नंबर देना पड़ेगा, पर अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, क्या मैं क्लोरीन के यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 2 3, या मैं कार्बन से स्टार्ट करूंगी 1 2 3। किसको प्रेफरेंस देते हैं, क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे या डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो ये वाली नंबरिंग तो हो नहीं सकती। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब की बार क्लोरीन कितने पोजीशन पे है, 3 पे। 3 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, प्रो। और चाहो तो 1 पे इन लिख सकते हो ना, तो एज इट इज भी लिख सकते हो क्योंकि 1 पोजीशन पे ही है, इन पर मेंशन कर देते हैं 1 पे है इन। अब आगे चलते हैं। मैंने बेंजीन ड्रॉ की है, बेंजीन CH3 ग्रुप के ऑर्थो पे है ना क्लोरीन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो
और बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोलिन। तो हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलिन। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका IUPAC नेमिंग देखते हैं। तो क्लोरीन कितने पोजीशन पे है? 1 पे। अब ऑर्थो की जगह हम 1 लिख देंगे, 1 क्लोरोटोलिन। क्या हो गया इसका IUPAC नेमिंग? 1 क्लोरोटोलिन। तो ये सब क्लियर आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने एग्जांपल पे। ये कौन सी पोजीशन होती है जिसपे हैलाइड ग्रुप अटैच है? बेंजाइलिक पोजीशन है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? बेंजाइल क्लोराइड। क्या लिख सकती हूँ? कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। पर जब इसकी IUPAC नेमिंग करूंगी तो क्या लिखूंगी? क्लोरो फिनाइल मीथेन। क्या लिखूंगी इसकी IUPAC नेमिंग में? क्लोरो, एक कार्बन की चेन हुई ना, उसी पे क्या अटैच है? फिनाइल भी। क्लोरो फिनाइल मीथेन। क्या नेम हो गया? क्लोरो फिनाइल मीथेन। अब CH2Cl2 पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अब CH2Cl2 पे चलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइलिन क्लोराइड। एक कार्बन की चेन है, एक के लिए हम मिथ लिखते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड। अब मिथाइलिन क्यों लिखा मैंने? जो मेरे पास ये कार्बन है, इसी कार्बन पे तो ये Cl ग्रुप अटैच है दोनों, CH2Cl2। एक ही कार्बन पे दोनों Cl2 ग्रुप अटैच है। कौन सी पोजीशन होती है? जेमिनल। और जेमिनल में मैंने बताया था इन लगाते हैं हम, YLENE। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मिथाइलिन क्लोराइड, सॉरी मिथाइलिन डाइक्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड ही लिखा जाएगा इसमें। इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी? अब क्लोरीन कितने पे है? क्या लिख सकती हूँ? डाइक्लोरोमीथेन लिख सकती हूँ ना, कि डाइक्लोरो 1 पोजीशन पे ही है। डाइक्लोरो, एक कार्बन की चेन है, मिथ, सिंगल बॉन्ड है, एक, डाइक्लोरोमीथेन। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है CHCl3। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। अब इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो मीथेन। सिंगल कार्बन की तो चेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब CHBr3 को इसी टाइप से जैसे मैंने क्लोरोफॉर्म बोला, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। तो इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा? ट्राइब्रोमोमीथेन। सेम, ट्राइब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट मैंने लिखा है CCl4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कॉमन नेम क्या हो गया? यही कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे मैंने देखा वैसे ही इसको लिख दिया। पर इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी? 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? जैसे 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। और क्या अटैच है मेरे पास? क्लोरीन। तो क्या लिखूंगी? क्लोरो। एक कार्बन की चेन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगी, अब आपको मुझे उसका मतलब ओपन चेन इस टाइप से लिख के दिखानी है। मैं इस टाइप से आपको मेंशन करूंगी और आपको मुझे इस टाइप से लिख के दिखानी है। अब हमने एग्जांपल्स कर लिया। अब आपकी बुक NCERT में कुछ इस टाइप से एग्जांपल दे रखे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैंने आपको IUPAC नेमिंग लिखनी सिखाई है। अब ये एग्जांपल जैसे मैं करा रही हूँ आपको, ये है यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये क्या है? जहाँ पे भी खत्म हो गया बैंड आएगा, टर्न आएगा, वहां पे कार्बन होगा। अब इसकी अगर मैं IUPAC नेमिंग लिखने के लिए कहूँ आपसे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड दे रखा है तो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को मेरे पास कौन सा नंबर मिल रहा है? 3। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5, तो मैं कौन सी चेन प्रेफर करूंगी जिसमें मेरे पास डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा होगा? तो अब इसका IUPAC नेमिंग कर देते हैं।
मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है, 4 पोजीशन पे है, तो क्या लिख दूंगी, 4 पे क्या है, ब्रोमो। 4 पे क्या कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो। और कितने पोजीशन, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। और डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है, 2 पे, 2 और ये इन। तो ये होगी इसकी यूपीएससी नेमिंग। ऐसे इस टाइप से आपकी बुक में काफी एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपनी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के पहले एंड देन हेलो एरेन्स। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।